हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल्स में क्या से क्वेश्चंस कैसे पूछें, कैसे बनाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को और इंग्लिश लर्नर को इन बातों में कंफ्यूजन होता है कि क्या से क्वेश्चंस कैसे बनाएं, उसको क्रिएट करने का तरीका क्या होता है। अगर आप भी इसमें परेशानी फील करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इन 6 मॉडल्स में स्पेशली जिनमें हम बात करने वाले कैन, कुड, विल बी, एबल टू, शुड, मस्ट और ऑट टू, इसमें क्या से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो आपको अच्छी तरह से बनाना आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल्स में क्या से प्रश्न कैसे बनाएं या कैसे पूछें। तो यहां पर हम लोगों ने 6 मॉडल्स लिए हुए हैं दोस्तों, कैन, कुड, विल बी, एबल टू, शुड, मस्ट और ऑट टू। हम लोग इतना तो जानते हैं कि जब भी हम लोग क्या से प्रश्न बनाते हैं तो हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब होती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है, उसको सब्जेक्ट के पहले लेकर आते हैं। अगर हम लोग कैन की बात करें तो कैन सब्जेक्ट के आगे है, कुड की बात करें तो कुड सब्जेक्ट के आगे है, विल बी एबल टू की बात करें तो उसमें से विल सब्जेक्ट के आगे है, शुड की बात करें तो शुड सब्जेक्ट के आगे है, मस्ट की बात करें तो मस्ट सब्जेक्ट के आगे है, ऑट टू की बात करें तो ऑट सब्जेक्ट के आगे और टू पीछे है। रीजन क्या है मैं आगे बताता हूं। दोस्तों, जब भी हम लोग क्या से क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट को देखते हैं और सब्जेक्ट के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब लगती है उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लेकर आते हैं। तो ये सभी यहां पर स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। कैन का इंट्रोगेटिव पैटर्न दिया हुआ, कैन प्लस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। उसी तरह कुड का इंट्रोगेटिव पैटर्न दिया हुआ है, कुड प्लस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। उसी तरह विल बी एबल टू का इंट्रोगेटिव पैटर्न है, विल प्लस सब्जेक्ट बी एबल टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसी तरह शुड का इंट्रोगेटिव पैटर्न दिया हुआ है, शुड प्लस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। उसी तरह मस्ट का इंट्रोगेटिव पैटर्न दिया हुआ है, मस्ट प्लस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। उसी तरह ऑट टू का ऑट प्लस सब्जेक्ट टू V1 देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों, इन 6 में एक बात कॉमन है कि सभी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, सभी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले दोस्तों कैन की। कैन में क्या से क्वेश्चंस कैसे बनाएं। तो पहले हम ये समझते हैं कि कैन क्या होता है। कैन होता है जब हिंदी वाले सेंटेंस में लास्ट में सकता, सकती, सकते आकर है, हो आए, या फिर पाता, पाती, पाते आकर है, हुआ है, इस तरह के वर्ड्स लास्ट में आते हैं सेंटेंसेस में, तो ये सेंटेंसेस बनेंगे कैन में। आइडेंटिफिकेशन के आधार पर हिंदी सेंटेंसेस कैसे होंगे, जैसे मैं बाजार जा सकता हूं, वो खाना खा सकता है, मैं आपसे बात कर सकता हूं, मैं आपको पढ़ा सकता हूं, वो झूठ बोल सकता है, राम मुझे धोखा दे सकता है, मैं आपके साथ बहस कर सकता हूं, वह मुझे समझा सकता है, मैं समझ सकता हूं, राम मुझे गाली दे सकता है, मैं दरवाजा खोल सकता हूं, आप खिड़की बंद कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर सकता है, या फिर मोहन यहां आ पाता है, वह घर जा पाता है, वह बोर्ड पर लिख पाता है, टीचर मुझे मोटिवेट कर पाता है, टीचर इंग्लिश पढ़ा पाता है, मैं इंग्लिश सीख पाता हूं। या तो सकता, सकती, सकते आकर है, हुआ है, या फिर पाता, पाती, पाते है, हुआ है। लेकिन हमें यहां पर बात करनी है क्या से क्वेश्चन में। क्या मैं बाजार जा सकता हूं, क्या तुम खाना खा सकते हो, क्या मैं आपको पढ़ा सकता हूं, क्या तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्या वो मुझे इग्नोर कर सकता है, क्या राम रावण को मार सकता है, क्या तुम फैन रिपेयर कर सकते हो, क्या तुम झूठ बोल पाते हो, क्या तुम दरवाजा खोल पाते हो, क्या हम बर्थडे सेलिब्रेट कर पाते हैं। क्या से क्वेश्चन बनाएंगे कैसे दोस्तों। कोई भी सब्जेक्ट हो उसके आगे कैन लगाना है, क्या से क्वेश्चन क्रिएट करना है। जैसे क्या मैं बाजार जा सकता हूं, क्या मैं, कैन आई गो टू मार्केट। क्या राम यहां आ सकता है, कैन राम कम हियर। क्या मैं आपको धोखा दे सकता हूं, कैन आई चीट यू। क्या मोहन इंग्लिश बोल सकता है, कैन मोहन स्पीक इंग्लिश। क्या मोहन इंग्लिश सीख सकता है, कैन मोहन लर्न इंग्लिश। क्या टीचर इफेक्टिव इंग्लिश पढ़ा सकता है, कैन टीचर टीच इंग्लिश इफेक्टिवली, कैन टीचर टीच इंग्लिश इफेक्टिवली। क्या राधा मैसेज भेज सकती है, कैन राधा सेंड मैसेज। क्या मैं रिप्लाई कर सकता हूं, कैन आई रिप्लाई। क्या तुम मुझे धोखा दे सकते हो, कैन यू चीट मी। क्या मोहन सुबह जल्दी उठ सकता है, कैन मोहन, उठना मतलब वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या वे इंटरव्यू फेस कर सकते हैं, कैन दे फेस इंटरव्यू। क्या मैं एक्सरसाइज कर सकता हूं, कैन आई एक्सरसाइज। क्या तुम यहां आ सकते हो, कैन यू कम हियर। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू कम हियर। सॉरी, कैन यू हेल्प मी। क्या तुम मुझे सपोर्ट कर सकते हो, कैन यू सपोर्ट मी। क्या मोहन मुझे इग्नोर कर सकता है, कैन मोहन इग्नोर मी। क्या वे मुझे गाली दे सकते हैं, कैन दे अब्यूज मी। क्या कपिल शर्मा लोगों को हंसा सकता है, कैन कपिल शर्मा मेक पीपल लाफ। क्या तुम हंस सकते हो, कैन यू लाफ। क्या राधा रो सकती है, कैन राधा वीप। क्या बच्चा रो सकता है, कैन चाइल्ड क्राई।
क्या तुम उसकी जिंदगी बचा सकते हो? कैन यू सेव हिज लाइफ अगर लड़का है तो, कैन यू सेव हर लाइफ अगर लड़की है तो, क्या तुम उन्हें चैलेंज कर सकते हो? कैन यू चैलेंज देम। दोस्तों इसी तरह अगर हम कुड से क्या क्या क्वेश्चन बनाना चाहे तो कैसे बनेंगे? तो सबसे पहले जानेंगे कुड क्या होता है। कुड जब हिंदी वाले सेंटेंस में लास्ट में सका सकी सके, पाया पाई पाए, या फिर सकता सकती सकते आकर थाती थे, या फिर पाता पाती पाते आकर थाती थे, इस तरह के वर्ड्स आएंगे तो सेंटेंसेस बनेंगे कुड में। जैसे मैं बाजार जा सका, वह खाना खा सका, मैं आपसे बात कर सका, मैं आपको पढ़ा सका, वह झूठ बोल सका, वो पैसे कमा सका, मैं पैसे खर्च कर सका, या फिर वह डॉक्टर बन पाया, मैं यहां आ पाया, तुम झूठ बोल पाए, वह लैपटॉप ऑपरेट कर पाया, तुम नया मोबाइल खरीद पाए, मैं सब्जियां बेच पाया, या फिर तुम बाजार जा सकते हो, मैं खाना खा सकता हूं, मैं आपको पढ़ा सकता हूं, वह दरवाजा खोल सकता है, या फिर वह गाना गा पाता है, मैं उससे बात कर पाता हूं, तुम डांस कर पाते हो, मोहन झूठ बोल पाता है। मतलब 4 आइडेंटिफिकेशन है दोस्तों। क्या राम बाजार जा पाया, राम बाजार जा सका, राम बाजार जा सकता था, या राम बाजार जा पाता था, ये चारों ही तरह के सेंटेंस कुड में बन जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्या से क्वेश्चंस बनाने की। जैसे क्या राम बाजार जा पाया, क्या आप उससे बात कर पाए, क्या मैं आपको पढ़ा पाया, क्या आप इंग्लिश बोल सके, क्या वह यहां आ सकता था, क्या तुम इंग्लिश पढ़ा पाते थे, तो इस तरह के सेंटेंस। अब जैसे हमको कुड में इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या से, क्या तुम यहां आ पाए, कुड यू कम हियर, क्या राम गाना गा सकता था, कुड राम सिंग अ सॉन्ग, क्या वे डांस कर सके, कुड दे डांस, क्या मैं आपको समझा सकता था, कुड आई एक्सप्लेन यू, क्या राम झूठ बोल पाया, कुड राम झूठ बोलना टेल अ लाई, क्या तुम सच बोल सके, कुड यू स्पीक ट्रुथ, स्पीक ट्रुथ मतलब सच बोलना, क्या तुम नया मोबाइल खरीद सकते थे, कुड यू परचेस न्यू मोबाइल, क्या राधा बाजार में सब्जियां बेच पाती थी, सो कुड राधा सेल वेजिटेबल इन द मार्केट, क्या मैं मेहनत कर सका, कुड आई वर्क हार्ड, क्या वे आपको इग्नोर कर पाए, कुड दे इग्नोर यू, क्या वे कुड दे इग्नोर यू, क्या राजीव सर मेरी मदद कर पाए, कुड राजीव सर हेल्प मी, क्या मोहन मुझे सपोर्ट कर पाया, सो कुड मोहन सपोर्ट मी, क्या स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलना सीख पाए, कुड स्टूडेंट्स लर्न स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वे गाना कंपोज कर पाए, कुड दे कंपोज सॉन्ग, क्या तुम ग्रामर पर कमांड कर पाए, कुड यू कमांड ओवर ग्रामर, क्या स्टूडेंट्स आपसे इंस्पायर हो पाए, कुड स्टूडेंट्स इंस्पायर फ्रॉम यू, कुड स्टूडेंट इंस्पायर फ्रॉम यू, क्या इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर पाया, कुड इलेक्ट्रिशियन रिपेयर फैन, जैसे क्या मैं आपको पैसे दे पाया, कुड आई गिव मनी टू यू, क्या वे क्वेश्चन पूछ सके, कुड दे आस्क क्वेश्चन, क्या राधा जवाब दे सकी, कुड राधा आंसर। दोस्तों इसी तरह अगर हम विल बी एबल टू में क्वेश्चन बनाना चाहे क्या से, तो हमें पहले यह समझना होगा कि विल बी एबल टू होता क्या है। विल बी एबल टू मतलब सकूंगा, सकूंगी, सकेंगे, सकेगा या सकेगी, या फिर पाऊंगा, पाऊंगी, पाएंगे, पाएगा या पाएगी, इस तरह के वर्ड्स अगर किसी भी सेंटेंस में लास्ट में मिलते हैं तो ये सेंटेंसेस विल बी एबल टू में ट्रांसलेट होते हैं। जैसे मैं बाजार जा सकूंगा, तुम खाना खा सकोगे, मैं आपको पढ़ा सकूंगा, वह यहां आ सकेगा, वह झूठ बोल सकेगा, राम रावण को मार सकेगा, मैं आपको बचा सकूंगा, या फिर वे डॉक्टर बन पाएंगे, मैं आपको समझा पाऊंगा, तुम फूल तोड़ पाओगे, वह जॉब के लिए अप्लाई कर पाएगा, मैं बहुत सारे इंटरव्यूज फेस कर पाऊंगा। लेकिन अगर इसमें हमें क्या से क्वेश्चन बनाने हैं तो क्वेश्चंस होंगे, क्या मैं बाजार जा सकूंगा, क्या तुम यहां आ सकोगे, क्या वह झूठ बोल पाएगा, क्या मोहन डॉक्टर बन पाएगा, क्या तुम फेमस हो सकोगे, क्या राम रावण को मार पाएगा, क्या तुम नया बिजनेस शुरू कर पाओगे, क्या मैं शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर पाऊंगा। तो अगर हम क्या से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो देखिए ये स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, विल है, उसके बाद सब्जेक्ट है, और फिर बी एबल टू, ये भी हेल्पिंग वर्ब का एक शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि एक्चुअल देखिए कैन एक सिंगल हेल्पिंग वर्ब है, कुड एक सिंगल हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये जो विल बी एबल टू है ना, ये हेल्पिंग वर्ब तो एक है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक से ज्यादा वर्ड्स का ग्रुप है। इसीलिए जब हम क्या से क्वेश्चन बनाएंगे तो सिर्फ पहली वाली जो हेल्पिंग वर्ब है विल, वो आगे, बाकी बाद में जो वर्ड्स है वो पीछे चले जाएंगे। जैसे क्या राम गाना गा पाएगा, सो विल राम बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग, क्या मैं आपको पढ़ा सकूंगा, क्या मैं, सो विल आई बी एबल टू टीच यू,
क्या आप इंग्लिश बोल पाओगे? विल यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश? क्या दादी कहानी सुना सकेगी? विल ग्रैंड मदर बी एबल टू टेल अ स्टोरी? विल ग्रैंड मदर बी एबल टू टेल अ स्टोरी? क्या वे बोर्ड पर लिख पाएंगे? विल दे बी एबल टू राइट ऑन द बोर्ड? क्या टीचर क्वेश्चन पूछ सकेंगे? विल टीचर बी एबल टू आस्क क्वेश्चन? क्या मैं जवाब दे पाऊंगा? सो विल आई बी एबल टू आंसर? क्या मोहन मैसेज फॉरवर्ड कर पाएगा? विल मोहन बी एबल टू फॉरवर्ड मैसेज? क्या राम रावण को मार सकेगा? सो विल राम बी एबल टू किल रावण? क्या आप बाहुबली मूवी देख पाएंगे? विल यू बी एबल टू वॉच बाहुबली मूवी? क्या स्टूडेंट्स होमवर्क कंप्लीट कर पाएंगे? सो विल स्टूडेंट्स बी एबल टू कंप्लीट होमवर्क? क्या वे मैसेज भेज पाएंगे? विल दे बी एबल टू सेंड मैसेज? क्या मैं आपको सपोर्ट कर पाऊंगा? विल आई बी एबल टू सपोर्ट यू? क्या तुम मेरी मदद ले पाओगे? विल यू बी एबल टू टेक हेल्प फ्रॉम मी या टेक माई हेल्प? तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग बनाएंगे क्या से? दोस्तों इसी तरह अगर हमें शुड से क्वेश्चन बनाना है वो भी क्या से, तो पहले शुड को जानना होगा, समझना होगा कि शुड होता क्या है। जब हिंदी वाले सेंटेंसेस में लास्ट में नानी ने आकर चाहिए इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो सेंटेंसेस बनेंगे शुड में। जैसे मुझे बाजार जाना चाहिए, मुझे आपसे बात करना चाहिए, आपको मुझे पढ़ाना चाहिए, आपको इंग्लिश पर फोकस करना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन को फैन रिपेयर करना चाहिए, मुझे आपकी मदद लेनी चाहिए, आपको मेरी मदद करनी चाहिए, नौकर को कमरा साफ करना चाहिए। लेकिन अगर हम क्या से क्वेश्चन की बात करें तो सेंटेंसेस होंगे क्या मुझे बाजार जाना चाहिए, क्या मुझे आपसे बात करना चाहिए, क्या आपको क्वेश्चन सुनने चाहिए, क्या आपको क्वेश्चन पूछने चाहिए, क्या मुझे जवाब देना चाहिए, क्या मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्या मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, क्या नौकर को कमरा साफ करना चाहिए। अगर इंग्लिश में बनाने तो कैसे बनाएंगे दोस्तों? उसका स्ट्रक्चर है शुड, फिर उसके बाद है सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या मुझे बाजार जाना चाहिए, क्या मुझे, सो शुड आई गो टू मार्केट? क्या राम को डांस करना चाहिए, क्या राम को, शुड राम डांस? क्या टीचर को ईमानदारी के साथ पढ़ाना चाहिए, तो शुड टीचर टीच विथ ऑनेस्टी? क्या तुम्हें बोर्ड पर देखना चाहिए, शुड यू लुक एट द बोर्ड? क्या तुम्हें पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहिए, शुड यू डेवलप पर्सनैलिटी? क्या मुझे नॉलेज बढ़ाना चाहिए, शुड आई इंक्रीज नॉलेज? क्या उन्हें दरवाजा नॉक करना चाहिए, शुड दे नॉक द डोर? क्या मुझे दरवाजा थपथपाना चाहिए, शुड आई टेप? थपथपाना मतलब टैप, शुड आई टैप द डोर? क्या हमें लाइट बंद करना चाहिए, शुड वी स्विच ऑफ? बंद करना, स्विच ऑफ द लाइट? क्या आपको टीवी चालू करना चाहिए, चालू करना मतलब टर्न ऑन, शुड यू टर्न ऑन टीवी? क्या मुझे तुम्हारा इंतजार करना चाहिए, क्या मुझे, शुड आई वेट फॉर यू? क्या राम को रावण को मारना चाहिए, शुड राम किल रावण? क्या रावण को सीता को किडनैप करना चाहिए, शुड रावण किडनैप सीता? क्या तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए, शुड यू फोकस ऑन योर फ्यूचर? क्या स्टूडेंट्स को उनका फ्यूचर ब्राइट बनाना चाहिए, शुड स्टूडेंट्स ब्राइटन? वर्ब क्या है ब्राइट बनाना, ब्राइटन? शुड स्टूडेंट्स ब्राइटन देयर फ्यूचर? क्या मुझे ईमानदारी के साथ जीना चाहिए, शुड आई, जीना चाहिए मतलब जीना मतलब लीव विथ ऑनेस्टी, शुड आई लीव विथ ऑनेस्टी? क्या तुम्हें कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, शुड यू टेक एडमिशन इन द कॉलेज? दोस्तों इसी तरह अगर हम मस्ट में क्या से क्वेश्चन बनाना चाहें तो पहले मस्ट को समझे कि वो होता क्या है। मस्ट मतलब नानी ने आकर ही चाहिए, या फिर सेंटेंस में अवश्य या जरूर इस तरह के शब्द आने चाहिए। मुझे बाजार जाना ही चाहिए, तुम्हें खाना खाना ही चाहिए, मुझे आपको पढ़ाना ही चाहिए, आपको इंग्लिश पर फोकस करना ही चाहिए, या फिर तुम्हें बाजार जरूर जाना चाहिए, तुम्हें खाना अवश्य खाना चाहिए, तुम्हें उससे बात जरूर करनी चाहिए, तुम्हें पैसे फ्यूचर के लिए सेव जरूर करने चाहिए, मुझे आपको अवश्य समझाना चाहिए। तो नानी ने आकर ही चाहिए, अवश्य या जरूर इस तरह के वर्ड्स आते हैं, सेंटेंस मस्ट में बनेंगे। लेकिन अगर हमें क्या से क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन कैसे होंगे? क्या तुम्हें बाजार जाना ही चाहिए, क्या तुम्हें फ्यूचर के लिए पैसे जरूर सेव करना चाहिए, क्या तुम्हें यहां अवश्य आना चाहिए, क्या राम को रावण को मारना ही चाहिए, क्या मुझे तुम्हारी मदद करना ही चाहिए? अब जैसे इसको बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे? मस्ट है, उसके बाद सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या मुझे आपको सपोर्ट करना ही चाहिए, मस्ट आई सपोर्ट यू? क्या राम को रावण को मारना ही चाहिए, मस्ट राम किल रावण? क्या तुम्हें फ्यूचर के लिए पैसा सेव जरूर करना चाहिए, मस्ट यू सेव मनी फॉर फ्यूचर?
क्या मोहन को पर्सनैलिटी डेवलप करना ही चाहिए? मस्ट मोहन डेवलप पर्सनैलिटी। क्या तुम्हें नॉलेज बढ़ाना ही चाहिए? मस्ट यू इंक्रीज नॉलेज। क्या हमें YouTube पर वीडियो अपलोड करना ही चाहिए? मस्ट वी अपलोड वीडियो ऑन द YouTube। क्या तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुनना ही चाहिए? मस्ट यू लिसन टू मी अटेंटिवली या फिर केयरफुली। क्या मोहन को फैन रिपेयर करना ही चाहिए? मस्ट मोहन रिपेयर फैन। क्या मुझे मेहनत करना ही चाहिए? मस्ट आई वर्क हार्ड। क्या तुम्हें फंक्शन ऑर्गेनाइज करना ही चाहिए? मस्ट यू ऑर्गेनाइज द फंक्शन। तो इस तरह हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। उसी तरह अगर हम ought to में क्या से क्वेश्चन बनाना चाहे तो कैसे बनेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे ought to क्या है। ought to जब हिंदी वाले सेंटेंस में लास्ट में आता है नानी ने आकर चाहिए, लेकिन थोड़े से सेंटेंस डिफरेंट होंगे एज कंपेयर टू शुड। कैसे? हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें अपने से बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, लोगों को पेट्रोल और डीजल बचाना चाहिए, हमें एनवायरमेंट को सुरक्षित रखना चाहिए, सैनिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए, जैसे हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जैसे उन्हें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, इंडियंस को हिंदी बोलना चाहिए, भारतीयों को राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए, हमें राष्ट्रगान गाना चाहिए, हमें पोलाइट बनना चाहिए, टीचर्स को ईमानदारी के साथ पढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर हम इसमें क्या से क्वेश्चन बनाएं, क्या हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, क्या हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्या लोगों को पेट्रोल और डीजल बचाना चाहिए, क्या हमें एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए, क्या हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, क्या लोगों को पानी बचाना चाहिए, क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को शेरों को बचाना चाहिए। जैसे अगर हम इसमें बनाना चाहे तो बनेगा कैसे? ought आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए? क्या हमें? सो ought we to follow ट्रैफिक रूल्स। ought पहले आएगा क्योंकि ये भी दो वर्ड से मिलकर बनी हुई हेल्पिंग वर्ब होगी, ought और to, इसलिए ought पहली हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, पहला वर्ड आगे आ जाएगा, दूसरा वर्ड पीछे रहेगा। क्या हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए? ought we to follow ट्रैफिक रूल्स। क्या हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए? सो ought we to respect elders। elders मतलब अपने से बड़े। क्या हमें सैनिकों को सैल्यूट करना चाहिए? ought we to salute soldiers। क्या सैनिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए? ought soldiers to, soldiers माने सैनिक, ought soldiers to protect country। protect मतलब रक्षा करना, country मतलब देश। so ought soldiers to protect country। क्या लोगों को पेट्रोल और डीजल बचाना चाहिए? ought people to मतलब लोगों को, ought people to save petrol and diesel। क्या लोगों को एनवायरमेंट की रक्षा करनी चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए? ought people to protect environment। क्या हमें पेड़ों को बचाना चाहिए? ought we to save trees। क्या हमें पानी बचाना चाहिए? ought we to save water। क्या हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए? ought we to help पुअर। क्या हमें अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहिए? ought we to support our family। क्या हमें राष्ट्रगान गाना चाहिए? ought we to sing national anthem। क्या भारतीयों को हिंदी बोलना चाहिए? ought Indians to speak हिंदी। क्या टीचर्स को ईमानदारी के साथ पढ़ाना चाहिए? ought teachers to teach with honesty। क्या स्टूडेंट्स को टाइम पर कोचिंग आना चाहिए? ought students to come to coaching on time। क्या हमें जैसे मैं बोलूं, क्या हमें सैनिकों की मदद करनी चाहिए? ought we to help soldiers। क्या हमें राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट करना चाहिए? ought we to salute national flag। क्या हमें धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए? ought we to read religious book। क्या हमें सभी को मोटिवेट करना चाहिए? ought we to motivate all। तो दोस्तों इस तरह के सेंटेंस हम बना सकते हैं, कोई भी एक सेंटेंस लेके सब में बना सकते हैं। जैसे क्या हम गरीबों की मदद कर सकते हैं? कैन वी हेल्प पुअर। क्या हम गरीबों की मदद कर सकते थे? कुड वी हेल्प पुअर। क्या हम गरीबों की मदद कर पाएंगे? सो विल वी बी एबल टू हेल्प पुअर। क्या हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए? शुड वी हेल्प पुअर। क्या हमें गरीबों की मदद करनी ही चाहिए? मस्ट वी हेल्प पुअर। क्या हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए? ought we to
हेल्प पुअर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कि जो 6 मॉडल्स है कैन, कुड, विल बी, एबल टू, शुड, मस्ट और ऑट टू, इनमें क्या से क्वेश्चंस कैसे बनाएं। दोस्तों जिस फंडे से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कैन से कैसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम बना सकते हैं और वो भी क्या से, तो आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इस जो ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बोर्ड पर दिख रहा है, इसको आप सेव कर लीजिए और घर पर खूब प्रैक्टिस कर करके देखिए, सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। जितने ज्यादा आप लिखकर और बोलकर प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप एक्सपर्ट और हैबिचुअल हो जाएंगे इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने की और पूछने की। हम जितने ज्यादा क्वेश्चन बनाने में माहिर होते जाएंगे हमारी इंग्लिश उतनी अच्छी होती चली जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप मॉडल्स में भी क्या से क्वेश्चन बनाने लग गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग this video till the end. Keep watching the videos and keep sharing the videos. Thank you so much.